आज की ये खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटते रिश्तों की, बढ़ते मानसिक दबाव की और उस खौफनाक सच्चाई की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक शांत कॉलोनी, आशियाना इलाका और उसी इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय कारोबारी मानवेंद्र सिंह। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके अपने घर में उनकी जिंदगी इस तरह खत्म कर दी जाएगी, और वो भी उनके अपने ही बेटे के हाथों से। पुलिस के मुताबिक 21 साल के अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच पढ़ाई और करियर को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार पिता चाहते थे कि बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे, कुछ बड़ा करे, लेकिन बेटा कथित तौर पर इस दबाव में था। घर में आए दिन इसी बात को लेकर बहस होती थी। 20 फरवरी की रात एक बार फिर दोनों के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि बहस अचानक तेज हो गई। गुस्से और तनाव के बीच हालात इतने बिगड़ गए कि आरोपी बेटे ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल उठाई और अपने ही पिता पर फायर कर दिया। गोली लगते ही मानवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मामले को और भी खौफनाक बना दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी घबराया नहीं, बल्कि उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने कथित तौर पर शव के टुकड़े किए और उन्हें घर में रखे एक बड़े नीले प्लास्टिक ड्रम में भर दिया। जिस घर में कभी परिवार साथ बैठता था वही एक पिता की लाश छिपी हुई थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद पुलिस में जाकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहानी बनाई कि उसके पिता घर से कहीं चले गए हैं और वापस नहीं लौटे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी, उन्हें शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस टीम घर पहुंची और तलाशी ली गई तो एक नीले ड्रम से मानवेंद्र सिंह का शव बरामद हुआ। यह दृश्य देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय आरोपी की बहन भी घर में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि उसे धमकाया गया था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। फिलहाल पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल भी है। क्या पढ़ाई और करियर का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि रिश्तों की नींव ही टूट जाए? क्या संवाद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव युवाओं को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? एक खुशहाल दिखने वाले परिवार के भीतर चल रहा तनाव आखिर इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि परिवारों में संवाद, समझ और भावनात्मक सहारा कितना जरूरी है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, जांच जारी है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन यह मामला लंबे समय तक लोगों के जहन में बना रहेगा।